अगर आप ईद क़यामतुल मसीह के हवाले से गौर करें तो आपको कलाम के हवाले पढ़ के कलाम को स्टडी करने से इस बात का एहसास होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से कोई एक भी उसके मुर्दों में से जी उठने के दावे पर यकीन नहीं रखता था। कोई एक शागिर्द भी, चाहे वो बहनों में से, औरतों में से हो या मर्दों में से हो, कोई एक शागिर्द भी उसके मुर्दों में से जी उठने की जो बात है उस पर वो यकीन नहीं करता था। ये उनके जहन से जो बाईद बात थी, जहन से बाला बात थी कि कोई शख्स मुर्दों में से जी भी सकता है। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी लंबी तफसील जो है वो मसीह खुदावंद की मौत और उसके दफन होने के लिहाज से जो बड़ी लंबी तफसील जो है वो आपको जो है वो कलाम मुकद्दस में मिलती है। अगर आप गौर करें तो इस पहलू से इस बात में शागिर्दों का कसूर नहीं है, क्योंकि शागिर्द जो है वो असल में कलाम के मुताबिक कलाम में बनीनो इंसान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। शागिर्द जो हैं वो बनीनो इंसान को जाहिर कर रहे हैं, बनीनो इंसान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और तमाम बनीनो इंसान के लिए इस बात को समझना कि कोई आगे जाके वापस भी लौट सकता है, ये बात समझना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन बात है। बनीनो इंसान जो है वो मौत से वाकिफ हैं। इनकी जो शनासाई है वो जिंदगी के साथ नहीं रही, या मुर्दों में से जी उठने के साथ इनकी शनासाई नहीं रही। इनकी जो शनासाई है वो मौत के साथ हो गई है। और ये मुर्दे को, इन्होंने मौत को अपनी सारी जिंदगी में पुश्त दर पुश्त बनीनो इंसान की तारीख में इन्होंने मौत को इस तौर से सेलिब्रेट किया है, मौत को इन्होंने इस तौर से इज्जत बख्शी है कि हर जगह पे आपको बनीनो इंसान में जो है मौत हाईलाइट होती हुई नजर आती है। जो नॉर्मल बात है वो ये है कि मुर्दे को दफन कैसे करना है, ये सबब है सारी तफसील का जो कलाम में है। लेकिन मुर्दों में से जी उठना जो है ये नॉर्मल बात नहीं है, ये नेचुरल बात नहीं है, ये सुपर नेचुरल बात है कि कोई शख्स मुर्दों में से जी उठे। और ये वो सबब है कि चूंकि बनीनो इंसान मौत के साथ फेमिलियर हैं, मौत को सेलिब्रेट किया है इन्होंने, और अपनी सारी तारीख में इन्होंने मुर्दा की इज्जत की है, इन्होंने मुर्दों को दफन किया है। और इस चीज में जो है बनीनो इंसान इंतहाई माहिर हैं कि हमने मुर्दे को किस तरह से दफन करना है। कभी आप किसी जनाजे में शिरकत करने के लिए जाएं तो हस्बे तौफीक हम बहुत ही केयरफुल होते हैं। जो हाई सोसाइटी है उसमें आप जाएं तो गोरा कब्रिस्तान, वहां पे जो एलीट है वो वहां पे दफनाते हैं उनको, तो वहां पे आप जाएं तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक ट्रॉली रखी हुई है जिसके ऊपर जाके आपने बॉक्स जो है वो रख देना है, और फिर उस ट्रॉली को जो है वो आप जो है वो हल्का हल्का सा धक्का लगाते हुए और सारा प्रोसेशन जो है वो साथ जाता है। और जो है उस बॉक्स के ऊपर जो है उसको खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया होता है। और जो वहाँ पे लोग दफन होते हैं पूरी कोशिश होती है कि बेहतरीन किस्म का जो 3 पीस सूट है वो पहनाया जाए, और 3 पीस सूट के साथ जो है वो फ्लावर लगाया जाए, और पूरा जो मुर्दा है उसको पूरा मेकअप करवा के, मैंने तो ये भी देखा है कि लोग अपने मुर्दों को जो है वो सुर्खी पाउडर लगा के तो फिर जो है उनको बाकायदा शाहाना तरीके से एक एक बात जो है वो डिटेल के साथ जो है वो आपको नजर आती है, और फिर उसको जो है वो दफना कर आते हैं। मौत को सेलिब्रेट किया है बनीनो इंसान ने।
मौत के बारे में और दफन करने के बारे में ये यूज टू है, इनकी प्रैक्टिस है। हम मौत को सेलिब्रेट करने के आदी हैं, हम मौत को इज्जत देने के आदी हैं, और इस सबब से खुदावंद यीशु मसीह के जो दफन करने का जो तरीका है, जो तफसीलात हैं, वो आपको कलाम में कसरत के साथ जो हैं वो मिलती हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया। बाइबल मुकद्दस को अगर स्टडी करें तो यहाँ पे यूसुफ अरमतिया का रहने वाला जो है वो आया है, और यूसुफ जो अरमतिया का रहने वाला है, इससे पहले चारों अनाजील में इसका कोई जिक्र, कोई बयान नहीं है, और ये अचानक ही जो पर्दा स्क्रीन पर आया है, और पर्दा स्क्रीन पर आके ये शख्स जो है ये पिलातुस के पास गया है, और ये पिलातुस के पास जाके यीशु की लाश उससे मांगी है। ना कलाम में इस वाक्य से पहले इसका जिक्र है, और ना ही इस वाक्य के बाद जो है उसका कोई बयान, उसका कोई जिक्र कलाम में आपको मिलता है। यूं महसूस होता है कि जैसे जो किरदार यूसुफ अरमतिया के रहने वाले का था, वो किरदार जो है वो यूसुफ अदा करके जो है फेड आउट हो गया है, वो पीछे चला गया है। और मैं और आप जब हम जिंदगी गुजारते हैं, हमें इस बात समझने की और सोचने की जरूरत है कि मैं और आप, हम खामखा लटके रहते हैं, हम खामखा अपने आप को प्रोमिनेंट करते रहते हैं, हम खामखा अपने आप को सामने रखना चाहते हैं, हम खामखा स्टेज पर कब्जा करके रखना चाहते हैं। वक्त के साथ अपना किरदार अदा करके फेड आउट होना सीखने की जरूरत है ना। और यूसुफ जो है उसका किरदार आपको ऐसा ही नजर आता है। ये सीक्रेट बिलीवर होगा, पोशीदा तौर पर ये यीशु की पैरवी करता है। और यूहन्ना अपनी इंजील में उसके 12वें बाब में बयान करता है कि बहुत सारे जो यहूदी सरदार थे वो यीशु मसीह के पोशीदा पैरोकार थे। देखें यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 42वीं और 43वीं आयत। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया, तो भी सरदारों में से बतेहरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, तो ऐसा ना हो कि इबादत खाने से खारिज किए जाएं। ठीक है, हो सकता है कि यूसुफ जो बड़ा दौलतमंद था, मालदार था, असर और रसूख था, वो जो सीक्रेट बिलीवर है वो ब्लैकमेल हो रहा है, और जो ब्लैकमेलिंग है वो ये है कि उसे इबादत खाने से खारिज कर दिया जाएगा। और आगे यूहन्ना जो है वो बयान करता है कि वो ऐसे किरदारों को जो सीक्रेट बिलीवर्स हैं, यूहन्ना उनको कोई खास पसंद नहीं करता। 43वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यूहन्ना अपनी ओपिनियन लिख देता है और वो बयान करता है कि ऐसे किरदार जो खुदा से इज्जत हासिल करने से ज्यादा इंसान से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, ये यूहन्ना की राय है, ये यूहन्ना की ओपिनियन है जो यहां पर कलाम में लिखी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस बात को समझें। कई दफा हमारा दिल बड़ा टूट जाता है, लोग आते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं और हमको इतना खास पसंद नहीं करते। और मैं इस बात को सोच रहा था कि कोई आए तो उसे मुबारक कहें, और कोई जाए तो उसे रोकने की बजाय उसे मुबारक कहें, उसके लिए दुआ करें। और हर शख्स उसका एक किरदार है, उसका एक वक्त है, उसका एक रोल है, और वो रोल अदा करके और वो किरदार अदा करके वो चला जाता है। उसे जाते हुए भी दुआ देने की जरूरत है। यूसुफ, उसका किरदार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद शुरू होता है, और जो किरदार यूसुफ ने अदा किया है वो कोई रसूल जो है वो अदा नहीं कर सकते। और यूसुफ जो है वो गया है और जाके पिलातुस से खुदावंद यीशु मसीह की लाश जो है वो उसने मांगी है, और पिलातुस जो है वो हैरान हुआ। और इससे पहले कि
कि यूसुफ जो है वो जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश जो है वो मांगे, उससे पहले जो काहिन हैं, जो सदूकी, जो फरीसी हैं, वो वहां पे मौजूद हैं, जो मजहब के ठेकेदार हैं, वो पहले से पिलातुस के पास मौजूद हैं। और ये जो मजहबी लोग हैं ये कन्फर्म करना चाहते हैं, ये एश्योर करना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है उसे जितनी जल्दी हो सके मार दिया जाए और वो उसका काम जो है वो खत्म हो जाए। इससे पहले कि यूसुफ अरमतिया का पिलातुस के पास पहुंचता, ये जो काहिन हैं, इनकी गिरोह जो पहले से वहां पे मौजूद थी, और ये काहिन जो हैं ये पिलातुस से इजाजत ले रहे हैं कि जनाब सबकी टांगें जो हैं उनकी, लिखे उनकी टांगें तोड़ी जाएं, है ना, ताकि वो जल्दी मर जाएं और हलाक हो जाएं। और यूसुफ जो है ये गया है और जाके इसने पिलातुस को बताया है और उसे उसकी लाश मांगी है। और पिलातुस जो है वो हैरान हो गया कि वो इतनी जल्दी मर गया। और पिलातुस जो है वो कंफर्म करना चाहता है और पिलातुस जो है वो भेजता है सिपाही को। और खुदावंद का शुक्र अदा करें इस बात के लिए कि पिलातुस ने कंफर्म किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह सकते थे कि यीशु मसीह कौमे में चला गया था और कौमे में ही उसकी लाश को उतार दिया और उतार के उसे दफना दिया, और दफना के तो वो कौमे में से वापस आ गया, वो मरा थोड़ी था। शुक्र करें इस बात के लिए कि पिलातुस जो है उसका किरदार वो देखें उसके जी उठने में और उसकी मौत में, कि पिलातुस जो है वो 4 सिपाहियों को भेजता है और ये सिपाही जो हैं ये गए हैं और जाकर जो है इन्होंने इनमें से एक जो है उसने भाला लिया और भाला लेकर उससे उसका दिल जो है, उसका पहलू जो है वो छेद दिया है, और वहां से खून और पानी जो है उसके दिल में से जब उसे छेदा गया है, उसके दिल में से खून और पानी जो है वो बह निकला है। ये बात अनयूजुअल थी, ये बात कोई मान नहीं सकता था कि जो रोमी हैं, जो पिलातुस है, वो जो मसलूब शख्स है उसकी लाश किसी के हवाले कर देगा। जो मसलूब होते थे उनकी लाश नहीं दी जाती थी, उनकी लाश हवाले नहीं की जाती थी, बल्कि जो रोमी लोग होते थे उन्होंने एक इज्तमाई कब्र बनाई हुई थी और उस कब्र में जाके, जहाँ पे और बहुत सारे मुर्दे जो हैं वो पड़े होते थे, मसलूब जिनको किया गया था मुर्दे पड़े होते थे, वहाँ पे जाके लाश बस ऐसे फेंक देते थे और जो है उसके ऊपर जो है वो चूना और मिट्टी जो है उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो डाल देते थे और ये लाशें जो है यहाँ पर गल सड़ जाती थी। और यीशु मसीह खुदा का शुक्र अदा करें इस बात के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो पिलातुस ने उसकी लाश हवाले कर दी है, असल में ये उसने फेवर दी है, और जो फेवर उसने दी है वो ये है कि उसकी लाश को ले जाएं और उसे दफना दें। उसका एक सबब है, उसने तरफदारी नहीं की यीशु की, उसका एक सबब है। पिलातुस ने उसे बेगुनाह पाया था और पिलातुस जानता था कि इस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, और पिलातुस ने पूरी कोशिश की थी कि खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो छोड़ दिया जाए। और वो आया और उसने लोगों से, उसने मजहबी ठेकेदारों से, इसीलिए बात सुने ध्यान से, मैं मजहब के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। अगर मैं किसी चीज़ से, किसी बात से नफरत करता हूँ तो मैं मजहब से नफरत करता हूँ, क्योंकि मजहब जहाँ पे भी जाता है, मजहब जहाँ पे भी जाता है आपकी ज़िंदगी में से ज़िंदगी को निचोड़ लेता है, सख्त कर लेता है, और आप चलते फिरती हुई लाशें बन जाती हैं, मुर्दा बन जाते हैं आप। बहरहाल तो इसने कहा मैं उसमें कोई कसूर नहीं पाता, और फिर उसने कहा मैं तुम्हारी खातर जो है वो किसको छोड़ दूं, बराबा को छोड़ूं या यीशु को छोड़ूं। और यीशु के बारे में वो जानता था कि यीशु मसीह जो है इसने बड़े लोगों को जो है वो शिफा दी है, इसने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उसकी वो ये समझता था कि लोग जो है वो कहेंगे कि यीशु को छोड़ दे और बराबा को जो है वो सलीब दे। लेकिन उन्होंने एक डाकू को मांग लिया और जो जिंदगी का मालिक था उसे मसलूब कर दिया। और पतरस अपने पहले वाज में एमाल की किताब में जो है वो ये फरमाता है कि जब पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा तो तुमने उसे हवाले कर दिया। वो डायरेक्टली मजहबी लोगों से मुखातिब था। एक और पहलू, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और पहलू जिसके लिए आपको खुदा, अगर फर्ज करो यीशु की लाश जो है वो गड्ढे में फेंक दी जाती और सारे मुर्दे वहां पर पड़े हुए थे, और आप आज ये कह देते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो लोगों ने और दुनिया ने ये कहना था कि पता केड़ा मुर्दा जी उठे है। क्या ख्याल? उसको जो दफनाया गया
उस कब्र में दफनाया गया। यूहन्ना ये कहता है जहां पे पहले कोई मुर्दा जो है वो दफन नहीं किया गया था, और ये नई कब्र थी। इस बात के लिए भी यीशु का खुदा का शुक्र अदा करें। एक ही वक्त में एक कब्र में कई लोगों को जो है दफनाया जाता था, ठीक है। और एलीशा की मिसाल आपके सामने है कि जब एलीशा को जो है वो दफना रहे थे तो जल्दी में उन्होंने एलीशा की जो लाश थी उसे उस कब्र में डाल दिया जहां पे पहले से मुर्दा थे, और जैसे ही उसकी लाश जो है वो छुई तो जो मुर्दा थे वो जी उठे। अब गौर करें इस बात पर, ये खुदावंद यीशु मसीह की जो लाश है उसे उस कब्र में दफनाया गया जहां पे और कोई नहीं था, और पहले कभी कोई दफनाया नहीं गया, और ये नई कब्र थी, नई कब्र थी। शुक्र करें खुदा का। अगर फर्ज करें वो किसी और के साथ कब्र को शेयर करता और फिर वो मुर्दों में से जी उठता, तो आज दुनिया ये कहती कि आपको क्या पता है कि यीशु जी उठा है कि कोई और जी उठा है। तो सियामी है ना, आपके ज़हन में शक रहता, हमारे ज़हनों में शक रहता। जो आज बात हम सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं इस ईद क़यामतुल मसीह के हवाले से, वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो तीन बागों की कहानी है। तीन बाग, बाइबल मुक़द्दस की सारी कहानी, निजात की सारी जो कहानी है, जो इसके पिलर हैं, जो इसका दारोमदार है, वो तीन बागों पर जो है वो घूमता है, ये तीन बागों पर कायम है। बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि ये जो कब्र थी ये एक बाग में थी जहां पे यीशु मसीह को रखा गया। सो ये तीसरा बाग है। जो पहला बाग था वो खुदा ने पैदाइश की किताब में लगाया था, उसका जिक्र पैदाइश की किताब में। और ये बाग जो है ये जिंदगी को जाहिर करता है, जिंदगी की इलामत है। और ये बाग जो है ना सिर्फ अपनी जात में जिंदगी की इलामत है, बल्कि ये बाग जो है यहां से एक दरिया जो है वो निकला है जो जमीन को सैराब करता है। पहला बाग, उसमें जिंदगी है, और वो जिंदगी जो है वो ट्रांसफर होती है, वो आगे बहती है, वो दूसरों तक जाती है। बाइबल को पढ़ें, दूसरा बाब, पैदाइश की किताब, ये जो बाग है, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबाद की पहचान का दरख्त मिल गया। 10वीं आयत, और एदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। और फिर उसके बाद जो है 11वीं और 12वीं आयत में और 13वीं आयत में 3 दफा एक ही लफ्ज लिखा है, और वो जो लफ्ज लिखा है वो है जमीन, जमीन, जमीन। बात को समझे जरा, इस बाग में जिंदगी है, और ये जिंदगी जो है ये सारी जमीन को सैराब कर रही है, सारी जमीन को सस्टेन कर रही है। इस बाग में खुदा ने एक बहुत ही क्लियर कट हुक्म दिया, और जो क्लियर कट हुक्म उसने दिया, उसने कहा बाग के सारे दरख्तों का फल तू खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने वो फल खाया तू मरा। इसमें कोई बात नहीं है, क्लियर कट हुक्म खुदा ने दिया। तीसरे बाब में उसकी 4थी आयत में सांप जो है वो औरत से कहता है तुम हरगिज नहीं मरोगे। खुदा के कलाम को वायलेट कर दिया है ना, खुदा के कलाम को नेगेट कर दिया, तुम हरगिज नहीं मरोगे। ठीक, और हम भी कहते हैं कि बाइबल दी केड़ी गल है, कलाम दी केड़ी गल है, और शैतान तो कहता है कि वाकई खुदा ने कहा है। और आज आप देख लें, आपको अपने इर्द गिर्द लोग जो हैं वो एक ही बात करते हुए नजर आएंगे, बाइबल बदल गई है, ताकि आपके जहन में ये बात आए वाकई खुदा ने कहा है, बाइबल बदल गई है ना। और हम जो मसीही हैं हमने भी इस बात को बड़ा कंधा दिया है, इसलिए कि हमारे हाथों से वाकई बाइबल जो है वो छूट गई है, बाइबल हमने छोड़ दी है, और हमने कुछ और चीजें अपने हाथों में पकड़ ली हैं, थाम ली हैं। तुम हरगिज नहीं मरोगे। खुदा के कलाम के बिल्कुल उलट
बिल्कुल मुतजाद एक बात जो है वो पेश कर दी गई है। ये जो पहला बाग आपको बाइबल मुकद्दस में नजर आता है और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि ये जो फल है, औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। ये कोई नई बात इसने दरियाफ्त नहीं की, ये कोई नई बात दरियाफ्त नहीं की, बल्कि ये बात खुदा ने पहले से कही थी। और खुदा ने दूसरा बाब देखें उसकी नामी आयत, और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया। सिर्फ एक बात जो है वो उसमें इजाफा किया गया है, अकल बख्शने के लिए खूब है। ठीक है, सो ये पहला बाग है जहां पे जिंदगी है, जहां पे सैराबी है, जहां पे तरावत है, जहां पे खुशनुमा चीजें हैं, जहां पे बाइस बरकत चीजें हैं जो सस्टेन करती है जिंदगी को। और ना सिर्फ जिंदगी को इस बाग में सस्टेन करती है, बल्कि इस बाग के वसीले से सारी दुनिया को सस्टेन किए हुए है। ये बाग जो है अपनी जात में यूनिक बाग है जो खुदा ने लगाया है। लेकिन इस बाग का जो अंजाम है वो आपको बाइबल मुकद्दस में जो नजर आता है कि ये जो अंजाम है वो सजा के तौर पे, वो लानत के तौर पर और मुशक्कत के तौर पर जो मौत का अलंबरदार ये बाग बन गया है। और यहां से मौत जो है वो चली है, और वो मौत जो है वो तमाम बनी आदम में छा गई है। तमाम बनी नो इंसान को इस मौत ने जो है वो मगलूब कर लिया है, इन पर फतह पा ली है। और अब इंसान जो है वो मौत को सेलिब्रेट करते हैं, मौत के बारे में जानते हैं, ये जिंदगी के बारे में नहीं जानते। पहला बाग नाफरमानी का बाग है। इसलिए नाफरमानी का बाग है कि ये पहला बाग जो है ये शैतान के कहने पर उस फल में से खाया। औरत इग्नोरेंट है और बंदा जो है वो जानते बूझते हुए उसने इस फल को खाया। ये जो बाग है ये नाफरमानी का बाग है, ये मुशक्कत का बाग है। यहां से जमीन जो है वो लानती हुई है और मौत सब आदमियों में फैल गई है। ये जो मौत है ये यहां से चली है, ये इसका ओरिजिन और माखज ये है। और उसके बाद नस्ल दर नस्ल हर शख्स जो है वो मौत से वाकिफ हुआ है और खुदा का कलाम जो है वो पूरा हुआ है। और उसके नतीजे में हर शख्स जो है उसने, जैसे हम पहले कह रहे थे, उसने मुर्दों को दफन करने का फार्मूला और तरीका जो है वो सीख लिया है। उसने मुर्दों को सुर्खी पाउडर लगाने का तरीका जो है वो सीख लिया है। उसने मुर्दों में मसाले कैसे भरते हैं उसका तरीका सीख लिया है। उसने मिस्रियों की तरह है ना इस बात को सीख लिया है कि जो मुर्दा शख्स है उसके नाक में से सलाई जो है वो डालनी है और उसका सारा भेजा जो है वो निकाल देना है। उसने सीख लिया है कि उसके जो फेफड़े और गुर्दे और सारी चीजें हैं वो उठा के एक केमिकल में, एक लिक्विड में जो है वो डाल देने हैं और वो जो उसकी लाश है उसके साथ जो है वो रख देने हैं। क्योंकि आफ्टर लाइफ में जब फराउन जो है वो जाएगा और जब ये शख्स जो है ये आफ्टर लाइफ में जाएगा, है ना, मौत के बाद की जो मौत का जो सफर है, जब ये शख्स उसमें जाएगा तो ये गुर्दे और फेफड़े और ये पित्ता पुत्ता और इसका दिल जो है ये इसके काम आएगा। यहूदी लोग जो हैं उन्होंने भी मौत को सेलिब्रेट किया, लेकिन ये मसाले भरते थे, मसाले लगाते थे, लेकिन ये अंदरूनी ऑर्गन्स जो है वो नहीं निकालते थे। क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो ईमान रखते थे कि क़यामत होगी और दोबारा से हम जी उठेंगे, दोबारा से हम खुदा के तख्त के सामने हाजिर होंगे। तो बगैर गुर्दों के, फेफड़ों के और दिल के और अंदरूनी ऑर्गन्स के बगैर कोई शख्स जो है वो कैसे खुदा के सामने जो है वो खड़ा होगा। पहला जो बाग है वो मौत का बाग है, जहां से मौत चली है और मौत तमाम आदमियों में फैल गई है। पहला बाग जो है वो नाफरमानी का बाग है। और ये जो नाफरमानी का बाग है ये आज भी लोग जो हैं इस बाग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अदन में खुदा ने बाग लगाया था ये अदन कहां पे है और ये बाग कहां पे है। और लोगों को इस बाग का कोई पता नहीं चल रहा कि ये बाग कहां पे है और इसका महल वकूअ क्या था और कहां से ये 4 दरिया जो थे वो निकलते थे और जो जमीन को सैराब करते थे।
सुने ध्यान से, साइंस और लोग नाकाम हैं अदन को ढूंढने के लिए। नाफरमानी के बागों का कोई सुराग नहीं होता, नाफरमान लोगों का, नाफरमान जिंदगियों का और नाफरमान चीजों का कोई पता नहीं चलता कि वो कहां पे है। उनका कोई खुरा जो है वो आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पे नाफरमानी है। बहुत बार हम लोग जो हैं, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं। मेरी बात सुने ध्यान से, कौन कहता है कि खुदा आपको ढूंढ रहा है? और हम सारी उम्र अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं और हम अपने सीवी को, अपने इंट्रोडक्शन को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो दुनिया जो है वो आश्चर्य कर उठे कि मेरे जैसा कामयाब आदमी और कोई नहीं। सुने ध्यान से, खुदा कामयाब लोगों को नहीं ढूंढ रहा और कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खुदा कामयाब लोगों को नहीं, खुदा फर्माबरदार लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो लोग जो मरते दम तक, जान देने तक वफादार रहें, और वो लोग जो हैं वो जिंदगी का, आप फर्माबरदार होंगे, आप जिंदगी का ताज पाएंगे, आप जिंदगी का ताज पाएंगे। ये जो पहला बाग था, ये बाग जो है ये नाफरमानी का बाग है, जहां पे आदम ने ये कह दिया कि तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो। दूसरा बाग जिसका बाइबल में जिक्र और बयान है, दूसरा बाग जो है वो आपको चारों अनाजील में नजर आता है, और ये चारों अनाजील जो हैं ये बताती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुआफिक फर्माबरदारी कभी वन एक्शन नहीं होती, कभी वन एक्ट नहीं होता। फर्माबरदारी हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। फर्माबरदारी आपको हर रोज दिखानी पड़ती है। बाइबल मुकद्दस में ये जो दूसरा बाग है, खुदावंद यीशु मसीह जो गतसमनी में गया है, वो एक बार नहीं गया और वहां पर हवाले हो गया। वो अपने दस्तूर के मुआफिक वहां पर जाता है, दस्तूर के मुआफिक रेगुलर वहां पर जाता है, और रेगुलर वहां पर जाकर वो बाप से एक ही बात कहता है, और वो बात जो वो कहता है हर दिन के लिए, हर रोज के लिए जो बात वो कहता है, हर शाम के लिए, हर सुबह के लिए जो वो बात कहता है, वो एक ही बात कहता है, और वो ये है कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। नौजवान बेटों और बेटियों, बहुत बार हमें बड़ी नाइंसाफी महसूस होती है। हम समझते हैं बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा अन्याय हो गया। मेरी बात सुने ध्यान से, बाइबल मुकद्दस में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, वो हर रोज फर्माबरदारी की बात करता है। वो कहता है जो अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, हर रोज अपनी खुदी का इनकार करे, हर रोज वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, है ना। फर्माबरदारी है, उसके पीछे चलने की बात हो रही हर रोज। और वो अपने दस्तूर के मुआफिक इस बाग में जाता है, अपने दस्तूर के मुआफिक वो इस बाग में जाता है। और इस बाग में जाकर बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, ध्यान से, मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 30वीं आयत है ना। वो शागिर्दों से कहता है तुम यहां ठहरो और मैं वहां जाकर दुआ करता हूं। यहां ठहरे रहो और मैं वहां जाकर दुआ करता हूं। उसके बाद आगे चले, बाइबल में लिखा है 26वें बाब में मत्ती की इंजील उसकी 39वीं आयत में, जरा आगे बढ़कर, और लूका इसके बारे में कहता है, लूका 22वें बाब 41वीं आयत में, पत्थर का एक टप्पा वो आगे बढ़ा। और जो पत्थर का टप्पा है, ये इस बात को समझें, पत्थर का टप्पा जो है वो 50 मीटर से 100 मीटर के दरमियान में फासला है। पत्थर का टप्पा वो आगे बढ़ा है। बनी नौ इंसान में एक शख्स है जो जरा आगे बढ़ा है। सारा इंसान, सारी नस्लें, सारे लोग, सारी दुनिया एक लिमिटेड जगह तक जा सकती है। यीशु मसीह में ये खूबी है कि वो आगे बढ़ता है।
वाहिद शख्सियत है जो आगे बढ़े, जिसके बारे में लिखा है वो यहां तक फर्माबरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवार। उस जैसी फर्माबरदारी, उस जैसी फर्माबरदारी और किसी शख्स ने नहीं की, उस जैसा काम किसी और ने नहीं किया। उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और अपने आप को इंसानी सूरत में जाहिर होकर यहां तक पस्त कर दिया कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आप और मैं ऐसी फर्माबरदारी कर सकते हैं? ये जो दूसरा बाग है, ये फर्माबरदारी का बाग है। और ध्यान से सुने कि ये जो दूसरा बाग है, गतसमनी का बाग, ये बाग आज भी मौजूद है। इसके दरख्त बड़े पुराने पुराने दरख्त हैं और तस्वीरें कभी आप गूगल पर देखें और खुदावंद आपको मौका दे। और मेरी भी दुआ है कि मैं इस्राइल जाऊं, कभी यरूशलेम में जाऊं, ठीक है। इस बाग को आज भी आप देखें, अदन नहीं मिलेगा जहां पे उसने कहा था तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो, है ना। जो मेरी नजर में अच्छा है, जो मुझे अकल बख्श सकता है, जो मुझे नेकी और बदी की पहचान के बराबर कर सकता है, वह उसके काबिल कर सकता है ना। वो उस बाग का कोई पता नहीं, लेकिन जो फर्माबरदारी का बाग है वो हमेशा हमेशा कायम रहेगा। जो फर्माबरदारी का बाग है, लूका की इंजील ये फरमाती है, वहां पे एक शख्स जो है वो आया है और वो आम इंसानों से, बनिनो इंसान से आगे बढ़ा है और आगे बढ़कर वो उस जगह तक गया है जहां तक कोई शख्स जो है वो सोच भी नहीं सकता। जो खुदा के बराबर था, उसने कब्जे में रखने की चीज ना समझा। ये जो फर्माबरदारी का बाग है, जब वो इसमें था तो इंतहाई दिलसोजी से दुआ कर रहा है और एक प्याला उसके सामने है। और लूका अपनी इंजील में ये फरमाता है कि एक फरिश्ता बड़ी दिलसोजी से दुआ कर रहा और उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर बह निकला है ना। ये मौत का प्याला है जो उसके सामने है और ये वहीं से उसने शुरू किया है जहां पे पहले आदम ने पहले बाग में इस कहानी को सबोताज किया था, मोहब्बत की इस कहानी को जो है वो खत्म कर दिया था और खुदा के दिल को तोड़ दिया था, खुदा को मायूस किया था, सारे आसमानी लश्कर को मायूस किया था और बनी आदम में मौत को पहुंचाया था। वहीं से उसने वहां से कहानी को शुरू किया है। और कहानी को शुरू करके बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है वो इंतहाई दिलसोजी से दुआ करता है। और इब्रानियों का नाम खत ये फरमाता है उसने अपनी बशरियत के दिनों में आंसू बहा बहा कर और जोर जोर से चिल्लाकर उसी से दुआ की जो उसे छुड़ा सकता था और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बशरियत के दिन खुदा की फर्माबरदारी से भरे हैं या खुदा की नाफरमानी से भरे हैं? अगर आपके दिन फर्माबरदारी से भरे हैं तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप और आपकी कहानी हमेशा कायम रहेगी। यहां पे एक शख्सियत है जो इस उजड़े हुए बाग में गई है, यहां पे एक शख्सियत है जो नाकामियों में गई है, यहां पे एक शख्सियत है जो मौत की हालत में गई है, लेकिन इस शख्सियत ने इस बाग को और इस बाग की कहानी को उसे अमर कर दिया है। और आज भी गतसमनी बाग जो है वो और उसका हर एक दरख्त जो है वो चिल्ला चिल्ला कर इस बात की गवाही देता है। यहां पे एक शख्स आया था, यहां पे एक शख्स आया था जिसने इस बाग को जिला बख्शी है, जिसने इस बाग को जिंदगी दी है और हमारी जिंदगियों का दारोमदार यीशु मसीह की फर्माबरदारी पर है और हम आज तक कायम हैं। ये जो बाग है इसमें इंतहाई दिलसोजी है और कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां पे ये कहानी खत्म हुई थी। ये दूसरा बाग है जहां पे खून बह निकला है, पसीना, और जब इतनी टेंशन हो कि आपके जो पसीने के ग्लैंड्स हैं वो फट जाएं तो टेंशन की वजह से वहां से खून रिसने लगता है। इंतहाई दिलसोजी के आलम में बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है एक फरिश्ता था वहां पे गतसमनी में जो उसे तकवीयत देता था।
आप फर्माबरदारी के बाग में हैं, आप पे जानकारी का आलम है, आपका पसीना खून की बूंदें बनकर बह निकला है। मत घबराएं, मत परेशान हो। आपकी जिंदगी की रूटीन है, आप लगातार अपने दस्तूर के मुआफिक इस बाग में जाते हैं और आप मोहब्बत की कहानी को फर्माबरदारी के साथ लिख देना चाहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका नाम और आपकी लोकेशन जो है वो अमर हो जाएगी और वो सुनहरी रूप में लिखी जाएगी और लोग ताजिंदगी, है ना, बनीनो इंसान अपनी सारी तारीख में आपको याद रखेगा, क्योंकि आपने उस बाग में, उस कठिन दौर में जाके उस बाग को तब्दील कर दिया था और अपनी कहानी लिख दी थी। आप महसूस करते हैं आप अकेले हैं? नहीं, इस बाग में खुदा के फरिश्ते आपकी मदद करेंगे। जहां पे इंसान आपको छोड़ जाएंगे, आपका साथ नहीं देंगे, जिनसे आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि मेरी जान इंतहाई गमगीन है, यहां ठहरो और दुआ करो और मैं वहां जाता हूं। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है सब इंसान जो है आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन खुदा और उसकी वफादारी आपको नहीं छोड़ेगी। जहां पे इंसानों को खड़ा होना चाहिए था, जहां पे उसकी तवक्कुआत इंसानों से हैं, जहां पे उसकी तवक्कुआत अपने शागिर्दों से हैं, अपने हवारियों से हैं, जिनके दरमियान में उसने मौजज़े किए हैं, ये शागिर्द जो हैं, ये बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, ये 3 बार वो उनके पास आया और उन्हें सोते हुए पाया है। इन्होंने उसे निराश कर दिया है, मायूस कर दिया है, डिसअपॉइंट कर दिया है, लेकिन खुदा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक फरिश्ता आएगा और वो आपको तकवीयत देगा, वो फरिश्ता आपको तकवीयत देगा। आमीन। वो फरिश्ता आपको तकवीयत देगा। आप फर्माबरदारी के बाग में हैं। आज सुबह आप गतसमनी में से गुजरे हैं, आप इस गतसमनी में हैं, इस कोलू में हैं, आप फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारेंगे। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं आपकी जगह आपको याद रखेगी और दुनिया आपकी फर्माबरदारी के बायस आपको सल्यूट करेगी। बाइबल को पढ़ें, वहां पर लिखा है 22वां बाब 45वीं आयत, ये गम के मारे हुए हैं। मैं हैरान हो गया ये पढ़ के। शागिर्दों के पास आया, उन्हें गम के मारे हुए सोते पाया, गम के मारे सोते पाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चों को साथ चर्च में नहीं लेके आते, अपने बच्चों को लाएं यहां पर चर्च में। ये जो फर्माबरदारी का बाग है, ये नौजवान नस्ल के लिए है। ये जो फर्माबरदारी का बाग है, ये कलाम इनको सुनने की जरूरत है इस उम्र में, चाहे कितने ही नागवार गुजरे। ये जो फर्माबरदारी का बाग है, इसकी जरूरत जो है आज बुजुर्ग नस्ल को है। ये जो फर्माबरदारी का बाग है, इसकी जरूरत आज छोटे बच्चों को है, ताकि एक ऐसी नस्ल परवान चढ़े जो नस्ल खुदा को जानती हो और अपने माँ बाप के फर्माबरदार हो। बाइबल में लिखा है, फिर आया और उन्हें गम के मारे सोते पाया। ऐ बनीनो इंसान, गम दे फंडे हुए लोग ने, ये गम के मारे हुए लोग हैं, ये दुख पर दुख उठाने वाले लोग हैं और इन्होंने मुर्दों की इज्जत, इन्होंने मौत को सेलिब्रेट करना जो है वो सीखा है। अब शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से चलें और तीसरे बाग के बारे में हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखेंगे। ये शख्स है जिसका नाम यीशु मसीह है। दूसरे बाग में ये कामयाब रहा है। दूसरे बाग में इंसानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, दुनियावी तौर पे दूसरे बाग में इसकी शिकस्त हो गई है। दूसरे बाग में इंसानों की नजर में लोग, पहला जो सरदार काहिन हैं, सनहिड्रन के मेंबर हैं, उनकी बड़ी फतह हो गई है। यहूदियों के सरदारों की और मजहब की जो है वो बड़ी फतह हो गई है। दूसरा बाग जो है ये दिल तोड़ने वाला बाग है। कुछ जिनसे आपकी तवक्को है वो सो जाएंगे, कुछ जिनसे आपकी तवक्को है कि वो तलवार को म्यान में रखेंगे, वो बेमौका तलवार चला के, है ना, कान उड़ा देंगे।
है? गौर किया आपने? जहां पे उसने तलवार म्यान में रखनी थी, उस बाग में पतरस ने तलवार निकाली, सरदार काहिन के नौकर का कान, मुलखस का कान उसने उड़ा दिया। इस बाग की कहानी है कि कुछ सो गए हैं, किसी ने कान काट दिया है, और यीशु मसीह की खूबी देखें, वो बाग विच भी डैमेज रिपेयर ते लगा है ना? वो बाग में भी उसका कान जो है वो उसने पकड़ के दोबारा से जोड़ दिया है, उसे शिफा बख्श दी है। ठीक, इस बाग की ये कहानी है कि कोई कान काट रहा है, कोई सो रहा है, और सब छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन इस बाग के एक और पहलू भी है, और वो ये है कि वो जिससे आप प्यार करते हैं वो सामने आएगा और वो बोसा लेके आपको पकड़वा देगा। आप शिकस्त खा गए हैं, आप हार गए हैं, है ना? कोई आपका पुरसान हाल नहीं और आप अकेले हैं। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये बाग आपको सेटिस्फेक्शन देगा, और आप दावे के साथ ये कह सकेंगे कि मैं बाप से दरख्वास्त करूं तो वो फरिश्तों के 12 तुमन मेरी मदद के लिए भेज सकता है। आमीन। ये बाग, अगर आप आज के दिन में इस बाग में अकेले हैं, आप तन्हा हैं, आप दोस्तों की बेवफाई और लोगों के चेहरों को बदलते हुए देख रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड को बदलते हुए देख रहे हैं, अगर इस बाग में, इस जिंदगी में आप लोग जो हैं वो लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख रहे हैं, जहां पे उन्होंने जब्त करना है वहां पे कान उड़ा रहे हैं, तो ऐसे हालात में मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। दुनिया की नजर में आप हारे हुए हैं, दुनिया की नजर में आप थोड़े से हैं, दुनिया की नजर में आपकी कोई वैल्यू और आपका कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन खुदा का फरिश्ता आपको तकवीत देगा और वो खुदा आपके साथ। एक तीसरा बाग है, ये तीसरा बाग उसकी कब्र का बाग है। आमीन। और मजेदारी की बात यह है कि इस बाग में यह कब्र इसकी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो सलीब उसकी नहीं थी। वो सलीब बराबा की सलीब थी जिस पर यीशु मसीह जो है वो चढ़ गया है। उसी तरह से इस बाग में यह कब्र यूसुफ अरिमतिया के रहने वाले की कब्र है। लेकिन मैं कहता हूं कैसा जबरदस्त और कैसा खुशकिस्मत शख्स है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी कब्र जो है वो उधार दे दी है। आमीन, आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कब्र में यूसुफ ने मरना था। इस कब्र में जो उसने अपनी जिंदगी में ही खुदवाई है, इस कब्र में उसने दफन होना था, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह को यह कब्र दे दी। सुने ध्यान से, जो कुछ आप यीशु को देते हैं वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। आमीन। जो कुछ यीशु को दे देते हैं वो कभी खाली आपके पास वापस नहीं आता। उसके हाथों में है ना, आपकी जरूरत 5000 लोगों को, मर्दों को खाना खिलाने की है, ठीक है, आपकी जरूरत है, आपके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, आप कहते हैं इतने लोगों में क्या है ना, और आप वो रोटियां और वो मछलियां उठाकर यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं। आपने यीशु मसीह को कर्ज दे दिया है, आपने यीशु मसीह के हवाले कर दिया है। आमीन। मुझे बताइए, घाटे का सौदा है, उसके हाथों में चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, उसके हाथों में बरकत है, उसके हाथों में जरूरत से बढ़कर वो ब्लेसिंग है जो लोगों की जरूरत को पूरा करके 12 टोकरियां जो है वो खाने वालों से बच रही हैं। यूसुफ अरिमतिया के रहने वाला, उसने अपनी कब्र जो है वो यीशु मसीह को दे दी है। और आज भी दुनिया जानती है, जो कोई यीशु की खाली कब्र को देखता है उसे असल में यूसुफ की कब्र जो है वो याद आती है कि ये कब्र जो असल में यूसुफ की थी, ये कब्र जो यीशु मसीह को उधार दी गई थी, ये कब्र जो है वो हमेशा के लिए खाली है। ये तीसरे बाग की कहानी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो कोई यूसुफ की कब्र को देखता है वो इस बात को जानता है कि असल में यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन उससे बढ़कर जो है वो यूसुफ
जिसकी कब्र खाली है वो जी उठा है। यीशु मसीह अकेला थोड़ी जिंदा हुआ है ना, यूसुफ भी उसके साथ जिंदा हुआ है। ना सिर्फ ये कब्र जो यीशु की खाली है, बल्कि ये कब्र जो है ये यूसुफ की भी है जो कब्र खाली है। आमीन। सुने ध्यान से, जो तीसरा बाग है बाइबल मुकद्दस कुलुस्सियों के नाम खत में और उसके पहले बाब में और उसकी 18वीं आयत में यह फरमाती है, वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोटा है। वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में चैंपियन है। और मेरी बात सुने ध्यान से, वो पहलोटा है, वो पहला फल है। असल में पौलुस रसूल, असल में कलाम ये तालीम दे रहा है कि यीशु मसीह अकेला थोड़ी जी उठा है, हम भी उसके साथ मुर्दों में से जी उठे हैं। ये वो शख्सियत है, वो जहां जहां से गुजरती है, वो जहां जहां से जाती है, वो अपने नक्शे पा छोड़ती जाती है। वो हर चीज को जिसको वो हाथ लगाता है, जिसको वो छूता है, हर जगह जहां वो जाता और जहां से वो गुजरता है, वो चीजों को अमर करता जाता है। ये गतसमनी में से गुजरा है और इसने गतसमनी को अमर कर दिया है, और अब ये तीसरे बाग में है और इसने तीसरे बाग को अमर कर दिया है, जहां पे आज तक खुदावंद यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। और ये कब्र जो है ये सिर्फ यीशु, और मैं और आप हम अक्सर गाते हैं हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। काश कि मैं और आप इस बात को भी जान जाएं कि हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हालेलुया बोलो मैं भी जिंदा हो गया। आमीन। अगर आप नहीं जी उठे, अगर आप नहीं जी उठे, तो फिर यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का कोई फायदा नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है कि यीशु मसीह ही जी उठा है, बड़ी बात यह भी है कि मुझ जैसा कमजोर और नातवान शख्स जो है वो भी यीशु मसीह के साथ जी उठा है, उसने मुझे भी तब्दील कर दिया है। और सुने इस बात को, इस बाग में जो तीसरा बाग है मसीह खुदावंद गया है, और उसने जो मौत पहले बाग में आपको नजर आती थी, जो नाफरमानी और लानत आपको पहले बाग में नजर आती थी, जो हुक्म आपको पहले बाग में टूटता हुआ नजर आता था, उसी मौत को उसने तीसरे बाग में बदल दिया है। उसने मौत की जगह पे जिंदगी बख्श दी है, और ये जिंदगी वही जिंदगी है। सुने ध्यान से, ये जिंदगी वही जिंदगी है जो टूटी थी पहले बाग में, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा से जोड़ दिया है और उसने रमा दमा कर दिया है। उसने बनी नौ इंसान की मौत को जिंदगी में बदला है। उसने बनी नौ इंसान की समझ को, उनकी राहों को तब्दील कर दिया है। ये जो मौत की राहों पर जा रहे थे, इनकी राहों को उसने तब्दील कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी मंजिल को तब्दील कर दिया है। ये जो जहन्नम और मौत के स्पुर्द हो गए थे, यीशु मसीह ने इनकी मंजिल को तब्दील करके जहन्नम में से निकाल के उसने फिरदौस में जगह दे दी है। बाइबल मुकद्दस को आखिरी आयत मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, पढ़ें जरा, बड़ी जबरदस्त आपको बरकत मिलेगी। इफिसियों के नाम खत उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत के आखिर तक लिखा है, और उसने, इसको हाईलाइट कर लें, इसको सर्कल कर लें, लिखा है उसने तुम्हें भी जिंदा किया। ये भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। उसने तुम्हें भी जिंदा किया अपने कसूर और गुनाहों के सबब से
जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। इस मुर्दा को हाईलाइट कर लें, जिसमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फरजंदों में तासीर करते थे। तुम लोग हवा की अमलदारी के हाकिम की पैरवी करते थे, उसके तहत थे। तुम लोग जो मौत के गुलाम बन गए थे, तुम लोग जो शैतान के गुलाम बन गए थे। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे। गौर करें इस बात है ना। खाने के लिए आंखों को के लिए खुशनुमा है ना, अकल बख्शने के लिए खूब है, सही। यहां पर लिखा है जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते, जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिद तबई तौर पर गजब के फरजंद थे। उसने कहा जमीन तेरे सबब से लानती हुई, अब तुझे जोतेगा और वो तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। लिविंग स्टोन चर्च वो कहता है जब हम अपने कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, हमें उसने हमें मसीह के साथ जिंदा किया। जो रेज़रेक्शन फीस्ट है, जो क़यामतुल मसीह है, असल में ये क़यामतुल मसीह थोड़ी है, ये क़यामतुल लिविंग स्टोन्स भी है। आमीन। ये क़यामतुल शौकत मसीह भी है, यह क़यामतुल वकास मसीह भी है। हर शख्स जो अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा था, उसे यीशु मसीह के साथ उसने जिंदा किया है। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों में उसके साथ बिठाया, ताकि वो उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़माने में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना माल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक कामों के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। तीसरे बाग में सिर्फ यीशु नहीं जी उठा, आप और मैं भी जी उठे हैं। और आप सबको ना सिर्फ यीशु मसीह की क़यामत मुबारक हो, बल्कि आप सबको जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आप सबको अपनी क़यामत भी मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ रहे और आप पर फजल करे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, आप कौन से बाग में हैं? आप पहले बाग में हैं जो नाफरमानी का बाग है, आप दूसरे बाग में हैं जो फर्माबरदारी का बाग है, या आप तीसरे बाग में हैं जहाँ पे आप जानते हैं कि आप नेक काम करने के लिए खुदा ने आपको खलक किया है, आपको पैदा किया है।